बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 211 का करंट पेपर शेयर करूंगा जो कि मैंने खुद दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। तो पेपर पैटर्न आपको मालूम ही होगा कि टोटल क्वेश्चन 50 थे, 50 आने हैं और टोटल MCQs 40 थे, जिसमें से 33 आपके काउंट होंगे जो बेस्ट आंसर होंगे और टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 6 थे और 4 आपके काउंट होंगे जो बेस्ट होंगे, मतलब 2 की चॉइस होगी आपके पास। ठीक है, आसान सी बात है। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन थे 4, जिसमें से 3 अटैम्प्ट करने थे और 1 की चॉइस थी। जो MCQs का पोर्शन था, मैं हकीकत आपको बताऊंगा, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी थे और पास पेपर से थे तकरीबन। थे तो हैंड आउट से ही आते हैं, लेकिन पास पेपर में भी होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट MCQs आए हुए थे, इतने ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं थे। होंगे 2-4 कंसेप्चुअल, बाकी सारे ही थे। ठीक है, एक ही टॉपिक से 2-2 आए हुए थे। ये मैं बताऊंगा भी कैसे आए हुए थे आगे, नेक्स्ट मैं आपको पेज से भी दिखाऊंगा। अच्छा, मेरी वीडियो में जो 40 MCQs करवाए थे उसमें से अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 10 आए हुए थे। आपने वीडियो देखी होगी शायद, MGT 211 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के बारे में 40 MCQs की मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें से तकरीबन 10 आए हुए थे। ठीक है, और लास्ट जो 6 लेक्चर है ना, जो कि हमारे हैंडआउट्स में, उसमें पेपर पैटर्न में बताया गया कि आपने ख़ुद से प्रिपरेशन करनी है उनके नोट्स बना के, उसमें से 8 से 10 MCQs आए हुए थे। और उसके बारे में MCQ जो आए हुए थे मैं आपको बताता हूँ कि फ़ेसबुक कितने परसेंट लोग यूज़ करते हैं मोबाइल में, और कितने परसेंट सेल ऐसी होती हैं जो लोग पहले गूगल पे सर्च कर कर आते हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि बाज़ार में जाने को से गुरेज करते हैं। ये हमारा एक बुक का हैंड आउट का पेज है, वहाँ ये सारी परसेंटेज लिखी हुई है। आप लास्ट लेक्चर्स में देख लें, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी करना है। मैं ऐसे MCQs आए हुए थे। और डिजिटल बिजनेस के थे कि डिजिटल बिजनेस कैसे होता है, किस तरह चलता है, और इस तरह के MCQ थे, आसान आसान थे। ठीक है, ये इसी में डिजिटल बिजनेस में ही आते हैं 10 MCQ। ठीक है, और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में था पेज नंबर 170 पे। मैं आपको दिखाता हूँ पेज 170 पे। ये हाँ, मैं 170 करता हूँ। इन क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में ये था, ऑल एक्शंस taken to ensure that standard and procedure are adhered to and that delivered products or service meet performance requirement. क्वालिटी एश्योरेंस डिफाइन द स्टैंडर्ड, ये वाला MCQ आया हुआ था कि कौन सी ऐसी वो है क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है वो फॉलो करती है कस्टमर रिक्वायरमेंट को। तो इस तरह से MCQ बन के आया हुआ था। एक बहुत आसान था, मैंने आपको इसलिए वहाँ हैंड आउट से दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए। एक था कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें माइंड में रखनी चाहिए इंटरनेशनल जब हम प्रोडक्ट को सेल करना चाहें। तो ऑप्शन थे ऑल ऑफ दिस, प्राइसिंग था, उसमें करेंसी को देखना होता है, तो इस तरह के ऑप्शन थे। ठीक है, विच प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रॉयड, मतलब ख़त्म हो जाती है आफ्टर सर्टन, या ख़राब हो जाती है सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमने अच्छे तरीके से पैकिंग वगैरह उनकी सही तरीके से नहीं होती। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मतलब 2 MCQs थे। मैंने पहले कहा है कि एक ही टॉपिक से 2-2 आए हुए थे तकरीबन। ये पेज नंबर 187 पे मैं आपको दिखाता हूँ, 187 पे। तो ये हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर के मतलब थे। तो उसमें बताया गया था कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर में कौन सी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो हार्डवेयर में उसमें ये था कि इनपुट डिवाइसेस हमारी हार्डवेयर में आती हैं, और सॉफ्टवेयर में था कि एप्लीकेशन दिया हुआ था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस चीज़ में आता है। सॉफ्टवेयर इसमें हार्डवेयर में आता है, ये सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में 2 ऑप्शन और भी थे, तो जो करीबी तो यही थे, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट था। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत ही समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं टीचर तो हूँ नहीं जो समझा रहा हूँ आपको, बस इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा पेपर इस तरह आया था। प्रोडक्ट लाइन के बारे में था पेज नंबर 138 पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इनकी लाजमी प्रिपरेशन करनी है। जो मैं आपको पेज दे रहा हूँ ना, किसके बारे में, हाँ, प्रोडक्ट लाइन के बारे में था। उसमें हमें दिया हुआ था कि एक ब्रांड का नाम दिया हुआ था शायद, अब मुझे उसका नाम ज़हन से निकल गया, कि ये ब्रांड है, ये चीज़ें बनाता है, तो वो किस चीज़ में आएगा। देन सेट ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन। एक ही अगर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी प्रोडक्ट्स बना रही हो तो वो प्रोडक्ट लाइन कहलाता है। तो इस तरह का एक MCQ था। ठीक है, मैंने निशान लगाया हुआ है, ये खुद से मैंने तैयारी की हुई है, मेरा आदत है कि हाँ सारे पेज को भर देता हूँ। तो इस तरह से आपका हुआ था। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इंटरनल बेंचमार्क और एक्सटर्नल बेंचमार्क। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए थे 2। एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इसका डिफ्रेंशिएट करना था। बेंचमार्क का एक टॉपिक है, इसमें सर्च नहीं होता तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लास्ट में बेंचमार्क का एक टॉपिक है। ठीक है, और प्लेस यूटिलिटी,
प्लेस यूटिलिटी क्या होता है कि कोई भी कस्टमर कहीं भी कोई चीज़ चाह रहा हो तो वो उसको आसानी से मिल जाए, वो प्लेस यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है। रेवेन्यू वर्सेस इनकम क्या होता है, पेज नंबर 197 पे है। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ से आया, मैंने बाद में आके पढ़े हैं, तो 197 96 आ गया। ठीक है। तो और ये रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट, रेवेन्यू हमारी क्या होती है, इनकम होती है जो हम जनरेट करते हैं प्रोडक्ट सेल करने के बाद। और प्रॉफिट कौन सा होता है, आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू, मतलब जो हमारा उस पर खर्चा आया होता है वो उसको काट के जितना हमें पैसे बचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। रेवेन्यू होता है हमारी इनकम, रेवेन्यू मेरा इतना है। ठीक है। इनकम पता नहीं अब कितनी होगी। और एक है बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन के, मार्केट सेगमेंटेशन के क्या फ़ायदे। तो आपने बताना था कि मार्केट सेगमेंटेशन करने के ये फ़ायदे होते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को अपने उस एरिया में अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं बाय मार्केट सेगमेंटेशन। लॉन्ग क्वेश्चन ये थे कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस डिस्कस अबाउट पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन, पब्लिसिटी और पब्लिकेशन के बारे में बताना है, अपने वर्ड्स में बताना है उसने, इसलिए कहा था बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख भी सकते हैं, हैंडआउट में सर्च कर लीजिएगा। राइट 5 पॉइंट्स हाउ वी कन्वर्ट बिजनेसेस इनटू डिजिटल। अब जो हमारे बिजनेस पूरे पाकिस्तान में इस तरह से चल रहे हैं तो उन पर खर्चा भी ज़्यादा आता है, डिजिटल में कम है, तो कैसे हम डिजिटलाइज कर सकते हैं अपने वर्ल्ड को। 5 पॉइंट लिखने थे, एक एक नंबर का एक पॉइंट था। इंटरनल बेंचमार्क, ये गलती से यहाँ लिखा गया। हाउ यू कन्विंस टू योर मैनेजर फॉर प्राइस पेनेशन। प्राइस पेनेशन वो होती है कि अपनी जब भी हम कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करें, एक होती है प्राइस स्कीमिंग, जो स्कीमिंग होती है उसमें हम प्राइस को तेज़ रखते हैं ताकि लोगों की अट्रैक्शन हो। एक होती है प्राइस पेनेशन कि हम अपने उसके प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखें ताकि लोग उसको ज़्यादा खरीदें। इससे ये होता है कि हमारी सेल्स ज़्यादा आती हैं, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। इससे कुछ ऐसे फ़ायदा करना उसको मैनेजर को बताने थे ताकि वो इस तरह से प्राइस पेनेशन कर ले। और हाउ एडवर्टीजमेंट हेल्प इन मार्केट फॉर प्रोडक्ट, कैसे एडवर्टीजमेंट ने इस डिजिटल दौर में किस तरह रोल प्ले किया है हमारी मार्केट में कि प्रोडक्ट वो आते ही सार पॉपुलर हो जाता है। जैसे अब लेक्स की मशहूरी है, दूसरी हमें सारी एड्स दिखाई जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह का पेपर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो वीडियो, नहीं आई तो बस रहने दे भाई। ठीक है। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।